नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से राजा रघुवंशी का जो केस है वो अब एक नया रुख अपना लेता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। असल में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी एक कपल होता है। रिसेंटली उनकी शादी होती है मेघालय के चेरापूंजी की पहाड़ियों के अंदर। वो हनीमून बनाने जाते हैं। अब वो जो हनीमून बना रहे होते हैं, 2 जून को ये खबर आती है कि राजा रघुवंशी की लाश निकलती है और सोनम रघुवंशी गायब है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस निकल के सामने आती हैं, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स निकल के सामने आती हैं कि हो सकता है कि कोई गैंग हो जिसने पति को मार दिया हो और पत्नी को किडनैप कर लिया हो, या फिर पत्नी कहाँ गायब है, शायद पत्नी भी मर गई हो, उसकी लाश नहीं मिल रही है। बहुत सारे कयास निकाले जाते हैं। लेकिन आज के दिन जितने भी कयास हैं सारे बर्स्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोनम रघुवंशी सामने आती है, पुलिस को सरेंडर करती हैं और सरेंडर करते हुए ये चीज़ बोल देती हैं कि मैंने ही मेरे पति को मारा है। जी हाँ, सोनम रघुवंशी ये खुद एडमिट कर लेती हैं कि उन्होंने अपने पति को मारा है और उन्होंने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री जो केस है इसको अंजाम करने के अंदर 4 लोगों की मदद ली थी, जिसमें से 2 लोग उत्तर प्रदेश के अंदर पकड़े जा चुके हैं। एक को इंदौर में पकड़ लिया और एक अभी भी इंदौर में उसकी खोजबीन चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि उसको ढूंढा जा रहा है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि जहाँ पर सोनम रघुवंशी जो है वो नेपाल भगने की फिराक में थी, लेकिन अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। राजा रघुवंशी के भाई ये चीज़ कह रहे हैं कि उन्होंने वीडियो कॉल के थ्रू जो है सोनम रघुवंशी को पकड़ा। सोनम रघुवंशी ने उनको वीडियो कॉल किया, वो चीज़ जाके उन्होंने पुलिस को बताई, फिर जाके पुलिस ने सोनम रघुवंशी को पकड़ा। सोनम रघुवंशी ने खुद से आके सरेंडर नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें निकल सामने आ रही है। लेकिन आपने रिसेंटली ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी होगी कि पत्नियाँ जो है अपने पति को मार रही हैं। एक सिलसिला चलता जा रहा है। एक शायद मैं कहूँ, मतलब मेरे मुंह से आपको लग रहा होगा कि कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन एक ट्रेंड सा बन चुका है। रिसेंटली हमने देखा कि किस तरीके से एक पत्नी ने अपने लवर के साथ मिलकर, अपने लव अफेयर के साथ मिलकर अपने पति को जो है, जो मर्चेंट नेवी के अंदर था, उसको जो है ड्रम के अंदर डाल दिया, उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया, फिर पार्टी वार्टी भी कर रही थी। ये चीज़ भी हमने नोटिस आउट करी। और रिसेंटली उससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पर पत्नी जो है अपने पति को अपने लव अफेयर के चलते जो है मार देती है। सोनम और जो राजा है उनकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, दोनों हनीमून मनाने ही गए थे। क्या इसके अंदर भी कोई लव अफेयर का एंगल है? क्या इसके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है जो लव अफेयर से जोड़ी जा सकती है? क्योंकि देखे जाने वाली चीज़ यही है कि सोनम ने सरेंडर फिर करा ही क्यों? या फिर सोनम अगर मर्डर ही कर रही थी तो सरेंडर क्यों कर दिया? मर्डर क्यों करा? शादी ज़बरदस्ती कराई जा रही थी? क्या सोनम पहले से किसी से प्यार करती थी? बहुत सारे सवाल हो जाते हैं और इन सभी सवालों के जवाब जो है वो समय देगा। समय के साथ साथ पता चलता जाएगा, केस की सारी कड़ियाँ खुलती चली जाएंगी। पता चलेगा कि राजा की मृत्यु का असली कारण क्या है। क्या वो जो 4 लोग हैं, क्या उनमें से ही कोई ना कोई एक सोनम का लवर हो सकता है? उसके साथ मिलकर सोनम ने इस प्लान को अंजाम दिया कि मैं हनीमून पे जाऊँगी, वहाँ पर जाके हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वहाँ पर जाके हम राजा को एलिमिनेट कर सकते हैं, मार सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। क्या चीज़ें थी? लेकिन समाज का रुख जो है इन केसेस के प्रति कैसा होता है? नेग्लिजिबल, इग्नोरेबल। जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? एक लड़का ही तो मरा है। सोचिए केस ऑपोजिट होता, एक लड़की एक पत्नी को जो है पति मार देता, तो किस तरीके से लोग जो है बढ़ चढ़ के आगे आते। कोर्ट जो है सू मोटो कॉग्निसेंस ले लेता, कमीशन उठ के आते, नेता नांगल प्रोटेस्ट कर रहे होते, कैंडल मार्च निकल रही होती, शहर शहर में इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते, सोशल मीडिया पे लोग कूल बनने के लिए रील चढ़ा रहे होते। लेकिन क्या राजा के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाओं के साथ होना चाहिए या फिर महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो ऐसे जस्टिफाई करना चाहिए। मेरा उसका कोई तात्पर्य नहीं है। मैं बस आपको समाज का दोगलापन दिखा रहा हूँ कि अगर मर्द के साथ ऐसी चीज़ हो जाती है तो लोग चुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, कोई कैंडल मार्च नहीं होता। लेकिन महिला के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, पेजेस बनते हैं, हैशटैग चलते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चलता है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ उठकर आ जाते हैं, लोग प्लैक कार्ड लेके रोड पर खड़े हो जाते हैं और न जाने क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन मर्दों के लिए सब कुछ नहीं होता। क्या हमारे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है? हम भी इस चीज़ को भूल जाएंगे। हम भी तो इस चीज़ को मजाक में ही ले रहे हैं कि भाई देखिए पत्नी से मर गया, हनीमून में मर गया। ऐसे भी तो जोक निकल के ट्विटर पे सामने आ रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? ये लड़के ही कर रहे हैं आपस में। लेकिन ये जो केस है ये चीज़ को दर्शाता है कि समाज के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो शादी होने के बाद भी अभी भी, आप शादी कर लीजिए, मैरिटल रेप के ऊपर आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे। वो भी प्रूव होना नहीं होना वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। शादी कर लीजिए, मरने के वो बढ़ चुके हैं कि भाई आप पति कितना ज़्यादा सिक्योर है, कितना नहीं है। वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये नहीं कि सनसनी के तहत, मेरे शब्दों के तहत मैं आपको सनसनी के थ्रू व्यूज़ गेन करूँ। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ और सच्चाई कड़वी ही होती है। सुनने में आपको लग रहा होगा कि विनम्र जी कैसी बातें कर रहे हो, बात सच्चाई यही है। कठोर सत्य यही निकल के सामने आता है कि जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ, अगर वही चीज़ किसी महिला के साथ हो जाती तो अभी जो है समाज का रुख अलग होता। शायद अब तक बहुत अलग चीज़ें करी जा रही होती, लेकिन जो राजा के साथ हुआ है, जस्टिस राजा को भी मिलना चाहिए। राजा के घर वालों को, राजा की माँ को, राजा के बड़े भाई को, राजा के पिता को, सबको जस्टिस मिलना चाहिए।
पता चलना चाहिए। सोनम के साथ वही होना चाहिए जो एक मर्डरर के साथ होता है, एक साइकोपैथ मर्डरर की तरह ही इसको ट्रीट करा जाना चाहिए, क्योंकि ये केस नॉर्मल नहीं है। सोनम ने शादी क्यों करी? मर्डर करने के पीछे क्या रीज़न था? मर्डर क्यों करा? डिवोर्स देती थी, शादी नहीं करती, भग जाती, और भी बहुत सारे रीज़न थे। मारना ही क्यों सही समझा? ये साइकोपैथ ही कर सकता है। मारना क्या था? बहुत सारे ऑप्शंस है ना, भग जाते, शादी नहीं करते, डिवोर्स के लिए फाइल कर देते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वापिस अपने पीए चले जाते हैं, मायके चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यही है, देखने की बात है कि समय क्या बताता है। समय के साथ साथ केस की कड़ियाँ जो है खुद ही चली जाएंगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में किसी बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, बचाएं।